सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो इससे पहले हमने करा था चैप्टर नंबर 3। सो आप जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। सो आज हम इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट ही करेंगे। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ क्या हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि हमने पिछले चैप्टर 3 में पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड उसके फंक्शंस के बारे में। अब आज हम पढ़ेंगे उसके थोड़ा रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप क्या समझते हो, मतलब इस टर्म से आप क्या समझते हो? सो इस टर्म तो सिंपली बताता है कि हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो भी नॉर्मल फंक्शंस के साथ। ठीक है, सो ये बताता है, पर इतना ही नहीं है। इसका एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, मतलब इसका एक और भी ज़्यादा एक अलग मीनिंग निकलता है, जिसमें कि इंक्लूड हो जाता है इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट जो भी रिप्रोडक्शन के होते हैं। ठीक है, अब WHO के अकॉर्डिंग, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि एक इंसान पूरी तरह सभी एस्पेक्ट में हेल्थी होना चाहिए, जैसे कि फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, बिहेवियर या सोशल। ठीक है, अब देयरफॉर जैसे कि एक सोसाइटी है जिसमें कि पीपल हैं फिजिकली भी, फंक्शनली भी, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल है, उनमें नॉर्मल इमोशन है, बिहेवियर भी अच्छा है, ठीक है, इंटरेक्शन भी अच्छा है उनके। सो ऐसी सोसाइटी को हम क्या बोले जाएंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी। ठीक है, सो इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन के साथ हो, साथ में वो फिजिकल, इमोशनल, सोशल जो भी जितने प्रोस्पेक्टिव हैं वो उसमें नॉर्मल होने चाहिए। ठीक है, सो वो पर्सन कहलाएगा रिप्रोडक्टिवली हेल्थी पर्सन। ठीक है, सो ये हमारा दिया हुआ है। इसके बाद आता है कि हमें ज़रूरत क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने की। ठीक है, क्यों हमें मेंटेन करनी है, ठीक है, और क्या क्या मेथड है जिनसे हम मेंटेन कर सकते हैं। सो यही जो टॉपिक है ये इस चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले आता है अगला टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, प्रॉब्लम और स्ट्रेटजीज के बारे में बताएं। ठीक है, सो इसमें आता है कि इंडिया एक सबसे पहला कंट्री था जिसने कि एक्शन प्लान्स लिए, प्रोग्राम्स बनाए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक सोशल गोल मान के। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल मान के इंडिया ने सबसे पहले प्रोग्राम बनाए थे। ठीक है, एक्शन प्लान्स लिए थे। सो ये सबसे पहले इनिशिएट किए गए थे 1951 में। इनका नाम, प्रोग्राम का नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये अभी भी चलते आ रहे हैं और इससे इम्प्रूव प्रोग्राम भी अभी फिलहाल करंटली ऑपरेशन में। ठीक है, सो आपने सुना होगा, पॉपुलर नेम, मतलब पॉपुलर प्रोग्राम है RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। नहीं सुना तो आप सुन लो। ठीक है, सो ये प्रोग्राम, ठीक है, सो ये अभी करंटली एक्शन में है। ठीक है, ये प्रोग्राम इन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करते हैं कि ये लोगों में अवेयरनेस, मतलब जागरूकता फैलाते हैं। ठीक है, कि जो जितने भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, उनमें जो भी रिलेटेड उसका इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो हमारी सोसाइटी बनेगी, ठीक है, वो कैसी बनेगी? रिप्रोडक्टिवली हेल्थी सोसाइटी बनेगी, अगर सभी को इन्फॉर्मेशन होगी इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो क्या होगा आगे, जो सोसाइटी जो बिल्डिंग मतलब बिल्डअप होगी, वो कैसी होगी? हेल्थी सोसाइटी होगी। ठीक है, अब इसमें हम हेल्प ले सकते हैं ऑडियो, प्रिंट मीडिया या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी। ठीक है, सो ये सारे इन चीज़ों की मदद से हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट हैं इनके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। ठीक है, सबसे मेजर रोल होता है पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, टीचर और फ्रेंड्स का। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को सही हम तक पहुंचाने में। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो स्कूल्स में है उनमें क्या सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया जाए। ठीक है, और मतलब कि राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, चिल्ड्रंस को राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे कि जैसे कई होते हैं कि जो पुराने मिथ्स होते हैं, जो भी होते हैं, तो उनमें जो गलत चीज़ होती है, वो कॉन्सेप्ट, जो मिसकॉन्सेप्शन होता है, उसको दूर किया जाए अगर हम राइट एजुकेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में। ठीक है, मेचुरेशन मतलब। ठीक है, और इससे जो भी रिलेटेड जो भी हैं, जैसे कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है, सेक्सुअल STDs के बारे में, एड्स के बारे में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाए, जिससे कि वो आगे पहले अवेयर होंगे और जो हमारी सोसाइटी होगी वो हेल्थी सोसाइटी होगी। ठीक है, स्पेशली इसमें जो हमें ज़रूरत है जो लोगों को इन अवेयर करने की, वो एडोलसेंट एज के ग्रुप के लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और जो मैरिजेबल एज में है। ठीक है, और जितने भी ये फर्टाइल कपल हैं। ठीक है, सो इनको सबसे पहले हमें जागरूक अवेयर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इनको बताएं कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शन मेथड्स के बारे में। ठीक है, और कैसे प्रेग्नेंट मदर की केयर करी जाती है। ठीक है, पोस्ट नेटल केयर। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें के बारे में हमें अवेयर करना चाहिए, जिससे कि आगे क्या होगा कि जो हमारी एक जो सोसाइटी होगी वो हेल्थी होगी, और जिसमें वो फैमिली जो बनेंगी वो कैसे होगी? स्मॉल फैमिली होंगी और पर डिजायर्ड फैमिली होंगी। ठीक है,
अब इसके बाद आता है, ठीक है, और उनको जागरूक किया जाए कि पॉपुलेशन ग्रोथ, जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके बारे में भी, ठीक है, और जितने भी सोशल इविल्स हैं, सेक्स अब्यूज़ और इससे रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। सो इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ स्टेप लेने होंगे जिससे कि जो हमारी सोसाइटी बने वो हेल्थी सोसाइटी बने, ठीक है, और हम भी एक सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, ठीक है। अब इसके साथ ही कई एक्शन प्लान्स बना, मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है, इसके अगर ये सारे प्लान्स वगैरह हमें अटेंड करना है, ठीक है, और प्रोफेशनल होने चाहिए, और ये जो जितने भी प्लान्स हैं ये मेडिकल केयर के असिस्टेंस में होने चाहिए, ठीक है, और जैसे कि जो प्रेगनेंसी हो गया, डिलीवरी हो गया, एसटीडी, अबॉर्शन, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। सो ये सारे मतलब कि जो मेडिकल असिस्टेंस के केयर में होने चाहिए, मतलब उनसे पूछ करके या फिर उनकी सलाह में होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा बताया हुआ है कि जितने भी ये एसटीडी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ठीक है, ये सारे एक डॉक्टर या मेडिकल केयर की सलाह में होना चाहिए, ठीक है। और आगे नई नई जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, नई नई स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, वो बेटर होनी चाहिए जिससे कि जो केयर हो वो एफिशिएंट हो, ठीक है, और जो लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। अब आता है कि स्टैचूरेटरी बैन, मतलब बैन होना चाहिए एमिनो सेंटेसिस पे। एमिनो सेंटेसिस में इसका मतलब है फ्रेंड्स कि इसमें क्या करा जाता है कि एक फ्लूइड होता है जिसका नाम होता है अमाइनोटिक फ्लूइड, ठीक है, जो कि एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को फिटल सेल्स को दे दिया जाता है जिससे कि हम क्या कर सकते, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन पता कर सकते हैं। पर ये मेनली इस काम के लिए नहीं होता, पर जो सोसाइटी में लोग होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो ये इस पर बैन होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये दे रखा है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज, ठीक है, रिसर्च होनी चाहिए जितने भी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, एजेंसीज हैं जो कि अच्छे अच्छे जो भी आइडियाज़ या फिर नए मेथड इम्प्रूव या पुराने वाले को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। सो रिसर्चेस चलनी चाहिए गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा, ठीक है। और अब आता है, क्या आपको पता है, डू यू नो, ठीक है, जो सहेली है एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जो कि फीमेल्स को दी जाती है, ठीक है, और ये डेवलप करी थी CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, ठीक है, लखनऊ में। सो ये थी सहेली ओरल पिल, ठीक है, जो कि CDRI ने डेवलप करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फ्रेंड्स, मतलब कि बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए जितने भी सेक्स रिलेटेड मैटर होते हैं, ठीक है, और जो मेडिकल केयर वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि जो हमारी डिलीवरी होती है सो वो सेफ़ होए, ठीक है। सो जितने भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है वो डिक्रीज़ होएगा, ठीक है, अगर डिलीवरी सही होगी, ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ कपल इंक्रीज़ होंगे पर स्मॉल फैमिलीज़ के साथ, ठीक है। बेटर डिटेक्शन होनी चाहिए STDs की, ठीक है। ओवरऑल मतलब कहने का मतलब है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जितने भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारी जो सोसाइटी है वो हेल्थी हो, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। इस वीडियो में यहाँ तक ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।